भागवत कथा रस सुधा पान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित करें। हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन बड़े भाव से प्रेम से करेंगे। सभी लोग मिलकर के हमारे साथ में गाएंगे राधा नाम संकीर्तन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले गोपाल भगवान की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा। हमारो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए आए हाथ जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाया है, आए शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो कहे जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरिनाम का स्मरण किया करे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो परम धन राधा 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 श्री राधा परम श्री राधा। हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो कृष्ण भान दुलारी राधा 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 श्री राधा। कृष्ण भान हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो इधर आके बैठ जाए, इधर जगह है बैठ जाए। आप लोग थोड़ा किनारे हो जाइए, एक तरफ हो जाइए। आप लोग इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। हमारो धन राधा श्री राधा। भाई लोग एक तरफ हो जाए, थोड़ा एक तरफ हो जाइए आप लोग।
तरफ जाइए। परम धन राधा 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 श्री राधा परम हमारा धन राधा श्री राधे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा कर रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। दुनिया में कभी खुशी और कभी गम होता है, दुनिया में कभी खुशी और कभी गम होता है। दोनों हाथों से तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। हमारो धन राधा परम धन राधा बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा बरसाने वाली राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जरा देखते हैं कि आगे वालों की आवाज ज्यादा निकलती है कि पीछे वालों की ज्यादा। कौन जोर से गाते हैं यही हम देख रहे हैं। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ऐसे पता नहीं चल रहा है। आप लोग आगे वाले शांत रहिए, पीछे वालों को देखेंगे, देखते हैं कौन हारते हैं कौन जीतते हैं। पीछे वाले लोग बोलेंगे, आप लोग इधर आ जाइए, इधर जगह है, इधर आ जाइए। पीछे वाले लोग आएंगे, गोविंद मेरो है आप लोग क्यों गा रहे हैं? पीछे वाले हैं कि आगे वाले?
अब आगे वाले गाएंगे। ये जितने भीतर बैठे हैं ये आगे वाले हैं, और जितने एक पंडाल के बाहर बैठे वो पीछे वाले हैं। बोलो राधे राधे। तो पहले पीछे वाले लोग बोलेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब आगे वाले बोलेंगे, गोविंद मेरो। अच्छा पीछे वाले बोलेंगे, फिर से पीछे वाले, गोविंद मेरो है गोपाल। पीछे वाले हार गए कि जीत गए? हार गए। फिर से होगा, फिर से पीछे वाले बोलेंगे, गोविंद मेरो है गो। अब आगे वाले, गोविंद देखो पीछे वाले लोग जीत गए। आप लोग ज्यादा संख्या में हो, वो लोग कम संख्या में हैं, और आप लोग पास में हो, वो लोग दूर है बेचारे, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। बोली भागवत भगवान की। गोविंद के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम प्रद्युम्न। एक सम्रासुर राक्षस कन्हैया के बेटे को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी, वो बालक मछली के मुंह में होकर सीधे पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके उसी राक्षस के घर भेज दिया जिसने बालक को फेंकवाया। बालक घूम करके उसी के घर चला गया। समुद्र में फेंकवाया, लेकिन घूम फिर करके बालक उसी के घर पहुंच गया। मछली के पेट को फाड़ा, सुंदर बालक निकला, दे दिया विद्यावती को। जाको राखी साइया मार सके ना, बाल नमा का कर सके, चाहे जो जग बैरी हो। एक मिनट, इधर से अच्छा इधर से आइए, इधर से आइए, इधर। बोली भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको व्यासपीठ से, बहुत बहुत साधुवाद। बोली भागवत भगवान की। उस बालक को सम्रासुर राक्षस विद्यावती को दे दिया। विद्यावती बालक का पालन पोषण करने लगी।
विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। नारद जी घूमते घूमते आ गए वीणा को बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। नारद जी बोले, देवी ये बालक कौन है जानती हो? बोले कौन है महाराज, हमें कहाँ मालूम, मछली के पेट से निकला था तो हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं। नारद जी ने कहा नहीं देगी। अरे तुम पत्नी हो, ये आपका पति है, ये बालक तुम्हारा पति है। तुम हो रति और ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? नारद जी ने कहा, भोलेनाथ जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिए, इसको थोड़ा कम कर दो, देखो कामदेव को जला करके भस्म, इसको कम करो, इसको श्री राधे। कामदेव को जला करके भस्म कर दिया भोलेनाथ, तो कामदेव की पत्नी रोते रोते बाबा के पास में गई, भगवान शंकर जी के पास में गई। रुदती बदती बहुभांति, रुदती बदती बहुभांति, करुणा करत शंकर पही गई। बाबा, भगवान शंकर बोले, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? बोले बाबा मेरा नाम है रति। रति इसलिए यहाँ आई हो? बाबा आपने अभी अभी जला दिया मेरा पति, और मैं भी अपने पति के संग में अब होने जा रही हूँ सती। पति के संग में आपको मुझे देनी होगी गति, निर्वाण गति देनी होगी, मुक्ति। आगे आपकी जैसी मति। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा, देवी निराश न हो, देवी चिंता मत करो, जब द्वापर आएगा, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे यदुवंश में, यादव कुल में अहिर का छोरा बन करके जब कन्हैया आएंगे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण द्वापर में यदुकुल में आएंगे, यादव कुल में जब आएंगे, तो उन्हीं का बेटा तुम्हारा पति होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो बोले था लड़की एक तो उसमें वो तो भाग गई डाल, हाँ इसको बना दो, इसको बना दीजिए। वो करवा दिया। जाओ बन जाओ, जाओ। के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसने किए शरम उसके फूटे करम। बोलो राधे राधे। ब्रज में कहावत है, जाने की वो शरम
वाह के फूटे कर बोलो राधे राधे। मौका बार बार नहीं आता किसी भी चीज का। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो तुम हो रति और ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। धीरे धीरे रति के भाव में विचारों में परिवर्तन आने लगा। मैं इतनी जवान बड़ी, मेरा पति इतना छोटा, ऐसा मैंने कौन से कर्म किए हैं। या मोर बालक। विद्यापति जी महाराज लिखते हैं, बड़े अच्छे कवि हुए विद्यापति जी। विद्यापति जी कहते हैं, या मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तब चुक लो बैलो जननी गे। या मोर बालक। रति बोली, याद करो आप भगवान नारायण के पुत्र हो और मैं आपकी पत्नी हूं। भगवान नारायण सुत। आप भगवान नारायण के पुत्र हो। तब प्रद्युम्न जी को याद आ गया और सम्रासुर राक्षस को मार करके प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका चले गए। रुक्मणी जी ने देखा प्रद्युम्न जी को, बोली मेरा बेटा अगर होता अब तक तो इतना बड़ा होता और ऐसा ही होता। कन्हैया बोले आपका ही बेटा है। हमारा बेटा ये कौन है? कन्हैया बोले आपका बेटा है, साथ में बहू लेकर के आया है। बोलो राधे राधे। अगर बेटा कहीं से बहू लेकर के आ जाए तो खुश होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, खर्च बचा दिया, लाखों रुपए बचा दिया। और बेटी वालों को भी खुश होना चाहिए कि 10-20 लाख बच गया। जो हमको काम करना चाहिए था वो लड़के ही कर लिया। बोल वहां के बिहारी लाल की। कन्हैया बोले अच्छा हुआ शादी करके ले आया, चलो भंडारा करते हैं, सबको भोजन कराते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। इतने समय में भगवान श्री कृष्ण के और विवाह हो गए। 16,107 विवाह हो गए। परीक्षित ने पूछा गुरु जी ये कैसे विवाह हुए? भगवान सुखदेव बोले परीक्षित, भगवान की दूसरी शादी, कन्हैया की दूसरी शादी भालू की बेटी से हो गई। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि भगवान 16,108 विवाह किए तो हम भी करेंगे। तो भगवान तो भालू की बेटी से किए, तुम भी भालू की बेटी से करो। तुम तो राधे राधे। अरे कृष्ण मतलब ईश्वर और 16,108 पत्नियां मतलब जीव। जीव और ईश्वर का मिलन, इसका मतलब यही हुआ। भगवान कोई मनुष्य थोड़ी है हमारे आपके जैसे शादी करेंगे। भगवान तो अजर अमर है, वो सबके घट घट में व्यापते हैं और सब जीवों को ही बनाते हैं। भगवान की शादी अलग और हम लोगों की शादी अलग है। भगवान से कभी कंपेयर मत करना। दूसरी शादी भालू की बेटी से हो गई। इसमें थोड़ी कथा है कि कैसे हो गई। तो सत्राजित नामक राजा के पास 8 बार मणि देने वाली, 8 बार सोना देने वाली मणि थी। वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। कन्हैया ने कहा ये मणि हमको दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया और सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के घूमने निकला। भालू ने छुड़ा दिया।
कन्हैया को कलंक लग गया कि यही मणि मांग रहे थे, ऐसा न हो कि भाई को मार करके मणि छुड़ा लिए हो। कन्हैया को पता चला। गोविंद ने कहा इस कलंक से मुक्ति पाना है, झूठे का कलंक लग गया। कन्हैया पता लगाते लगाते गए जामवंत की बेटी जामवती मणि से खेल रही थी। कन्हैया में और जामवंत जी में युद्ध हो गया। वही जामवंत जी महाराज रामचरित मानस वाले, सुंदर कांड वाले। जामवंत की वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल आई। जामवंत जी महाराज में और कन्हैया में युद्ध हो गया। अंत में जामवंत जी महाराज गोविंद जी के चरणों में गिर पड़े। बस बस बस, आप मेरे वही त्रेता युग वाले राम जी हो, कन्हैया बन करके आए हो। प्रभु आप तो गजब लीला करते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। और प्रभु जब आप आए ही हो, आ ही गए हो, तो अकेले मत जाओ, डबल होके जाओ। बोलो राधे राधे। हमारी बेटी से शादी कर लो, मणि ले जाओ दहेज में, और बेटी भी ले जाओ। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले अच्छा हुआ, ये सोच रहे कि हमारा पूरा का पूरा खर्च बच जाए। टेंट का, साउंड का, जनरेटर का, बारातियों का सेवा करना, क्या क्या होता है सब करना। दूसरी शादी कन्हैया की जाम्बवती से हो गई। जब वो मणि ले जाकर के सत्राजित राजा को लौटाए तो सत्राजित बहुत पश्चाताप किए कि मैंने कन्हैया को झूठे का कलंक लगा दिया। अपनी पत्नी से बोल करके अपनी बेटी सत्यभामा की शादी गोविंद से कर दिए। तीसरी शादी सत्यभामा से हो गई। एक यमुना के किनारे युवती, एक कन्या यमुना के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा देवी आपका परिचय, हु आर यू, आप कौन? बोली मेरा नाम है कालिंदी। तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले यहाँ हम तपस्या कर रही हैं। क्या तपस्या कर रही हो? बोले कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान नारायण को अपने पति के रूप में चाहती हैं। अर्जुन ने इशारा कर दिया, ये जो रथ चला रहे हैं वही तो है, नारायण ही है। अब तो जैसे ही इशारा किया तुरंत कालिंदी जयमाला उठाई और कन्हैया के गले में पहनाई। बोलो राधे राधे। कालिंदी बोली प्रभु मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक प्यार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है।
तुरंत कालिंदी जयमाला उठा करके कन्हैया के गले में डाल दी। चौथी शादी कालिंदी से हो गई। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह नागरजी जी से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 8 विवाह। अभी कितने बाकी हैं? 16,100। एक भौमासुर नामक राजा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। कन्हैया गए मार करके 16,100 राजकुमारियों से शादी कर लिए। एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10 सावला, भागवत में लिखा है। गोविंद के बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। गरीबा के बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है, हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ। पूरी राधा रानी सरकार की। तो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, सखा है, नाम है सुदामा। इंद्रियों में विरक्तता है, प्रशांत जिनका मन है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी संतोषी नहीं है, परम संतोषी हैं, पर पत्नी के मन में थोड़ी इच्छा रहती है। ज्यादा दिक्कत हो तो कुर्सी वाले थोड़ा पीछे हो जाए, अपनी अपनी कुर्सी लेकर थोड़ा पीछे हो जाइए कि बाकी लोग बैठ जाएं। कुर्सी थोड़ा पीछे कर लें, नीचे बैठने वालों के लिए जगह दे दें। बोली बांके बिहारी लाल की। आप लोगों की व्यवस्था है, जगह दिल में होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा कुर्सी पीछे कर लें आप लोग, तो आगे बैठने के लिए जगह हो जाएगा। पीछे बहुत जगह खाली है। बोली बांके बिहारी लाल की। आज सुदामा जी के घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना। पत्नी सुदामा जी के पास जाकर के निवेदन किया, नाथ जाओ, नाथ जाओ, चले द्वारिका को, नाथ जाओ, चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। बच्चे रोते हैं चुपते नहीं हैं, भूखे रहते हैं कहते नहीं हैं। अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले, अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले,
तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी ने कहा देवी तुमने कैसी याद दिला दी। कन्हैया मेरे बचपन का सखा है, लंगोटिया यार है। साथ में हम लोग घूमते, साथ में खेलते, साथ में रहते। बोलो राधे राधे। तो आप हमसे जाइए, मिल करके आइए। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ, क्योंकि कथा कीर्तन में जाना चाहिए तो किसी न कुछ लेके जाना चाहिए, भगवान को अर्पण करके बैठना चाहिए। गुरु जी के यहाँ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। हम मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ है। सुशीला के घर में कुछ नहीं था। सुशीला गई 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा जो कई जगह से पोटली फटी हुई थी, सिली हुई थी। सुदामा जी को दिया। सुदामा जी चावल की पोटली कांत में दबाए और कान्हा कान्हा रटते रटते धैल हले डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा। कौन है? मत गाओ, नहीं आ रहा है गाने को। हाथ में लोटा बगल में सोटा, चावल की गठरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हले डगरिया। कान्हा कान्हा। रास्ते में नदी पड़ी, नदी को पार किया, थक गए थे। नदी के किनारे हाथ पे लगाई तकिया, सो गए। कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता है, तुम्हारी गरज हो तो हमको वहीं बुला लो, नहीं तो हम यहीं अब आराम से सो रहे हैं। हाथ पे लगाई तकिया, नदी के किनारे सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। सज्जनों सोए नदी के किनारे और भगवान ने कृपा कर दी। आंख खुली तो पहुंच गए सीधे द्वारिका। देखा सुंदर नगरी। भाई जी कौन सी नगरी है? द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? मैं तो नदी के किनारे सो रहा था, ये कहां से आ गई नगरी? सुदामा जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सपना देख रहे हैं। भैया कौन सी नगरी है? द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? अच्छा पहले ध्यान से देखो, मुझे बताओ कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। तो दरबारों ने कहा महाराज आप जो जग रहे हो पूरे के पूरे। ये नगरी आई तो आई कहां से? क्या पता कन्हैया की करामात हो। तो कन्हैया वाली द्वारिका है ना? बोले हाँ। वो कनुआ वाली है ना? हाँ। अच्छा सुनो, ये टूटी हुई छड़ी, ये फूटा हुआ लोटा,
पैरों में फटी हुई बेवाइयां, दुबला पतला ब्राह्मण देख करके ये मत सोचना कि हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। हम तो बस श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं। हम तो अपने बचपन के सखा से, बचपन के मित्र से मिलने आए हैं। जा करके कह दो कि सुदामा आया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर कोई सुदामा कहीं आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है न तन पे है, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। एक बार मोहन तुम, एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, सतावत नसीब आ गया है, दरबारों में जाकर के निवेदन किया, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है और बहुत दुबला पतला है, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, शीश पगार धगातन में प्रभु जाने को साहिब से गिरावा, धोती फटी सी लटे दुपट्टी, अरु पायन गोपाल द्वार घड़ो दुर्बल एक रहो चकितो वसुधाय रामा, पूछत दीन दयाल धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। क्या कहा? सुदामा आया है, सुदामा, हाँ प्रभु सुदामा, क्या सच में सुदामा आया है? हाँ प्रभु सुदामा आया है, हाँ प्रभु।
चरण पादुका पहनना भूल गए। पीताम्बर न जाने कहाँ गिर गया। जो दौड़ लगाई वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को अंकों में भर लिया सुदामा सुदामा सुदामा। न घबरा प्यारे न घबरा प्यारे जरा तन सुदामा, न घबरा प्यारे जरा तन सुदामा। तेरे करीब आ गया है। न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबरा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। दौड़ करके कन्हैया सुदामा को अंकों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल पड़े जब पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतय न कितय दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैन के जल से पग धोए। रुक्मणी जी को कहा जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती, उससे पहले कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैर को धो डाला। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, तो सुदामा के जैसे रुलाते हैं। सुदामा जी के पद प्रक्षालन करके आसन दिए, बिठाए, कन्हैया नीचे बैठ गए। एक एक पत्नियां आई, प्रणाम कर रही हैं। 10 प्रणाम करके चली गई, 20 चली गई, 50 चली गई, 100 चली गई, 200 चली गई, 500 चली गई। सुदामा जी का आशीर्वाद देते देते हाथ का बैंड बज गया, हाथों में सूजन हो गई। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी ने कहा कन्हैया क्या कान में ही कहूँगो, कान अपना पास में ले आना। ये सब जितनी है सब अपनी ही है। कन्हैया ने कहा हाँ सब अपनी है। सुदामा जी ने कहा ना, हमने सोची कि आस पड़ोस की आ गई होगी, वो तो राधे राधे। जब कोई संत ब्राह्मण आते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, तो हमने सोचे कि आस पड़ोस के लोग आ गए होंगे। 2000-3000 प्रणाम करके चली गई। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इधर आना। क्या कान में ही कहूँगो, कान पास में ले आना। जैसे ही कन्हैया
कान पास में किए सुदामा जी ने कहा कन्हैया अभी और कितनी है, अभी और कितनी है? कन्हैया बोले अभी आधी भी नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा हम तो आशीर्वाद देते देते यहीं पधार जाएंगे, अब हमारे बस की नहीं है इनको आशीर्वाद देना। आप लोग हाथ ऐसे 50 बार करो पता चलेगा। सुदामा जी ने कहा ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम इनके पति हो और आप प्रणाम कर लोगे तो इनको पुण्य मिल जाएगा। आप भी प्रणाम कर लो, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। कन्हैया प्रणाम किए सुदामा जी को। कितना टाइम है अभी? बन गया? कितना टाइम? टाइम बनने में कितना झांकी? बोले बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया शादी हो गई? सुदामा ने कहा मन नहीं था, माता पिता जबरदस्ती शादी कर दी। तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया ने कहा अच्छा, तो सुदामा तेने शादी भी कर ली और हमको बताया नहीं। सुदामा जी बोले हम तो एक शादी किए नहीं बताया, और तू तो इतने शादी कर लिया और हमको कभी नहीं बताया। वो राधे राधे। कन्हैया बोले आपकी शादी हुई होगी तो डेट फिक्स हुआ होगा 2 महीने 4 महीने पहले। हमारी शादी का कोई डेट फिक्स नहीं हुआ, बिना मुहूर्त के बिना डेट के शादी हो गई। शाम को पता नहीं और सुबह पत्नी घर में आ गई। बोलो राधे राधे। तो हम कैसे निमंत्रण दें? अच्छा सुदामा मैंने भाभी की बात क्यों पूछी? बोले क्यों पूछी? हमें क्या मालूम क्यों पूछी? बोले हमने इसलिए पूछी है कि भाभी ने कुछ भेजा है। अब सुदामा जी चावल के पोटले कांख में छुपाने लगे, कांख में दबाने लगे। हे भगवान। सुदामा जी ने सोचा कि चावल निकाल करके देंगे तो हमें क्या मालूम इतना ठाट बाट में रहता है, नहीं तो हम कुछ और लेकर के आते हैं। अब यहाँ पे द्वारिका में चावल शोभा नहीं देगा। लेकिन अगर पत्नियां नहीं होती यहाँ पर तो निकाल करके दे देता, क्योंकि कन्हैया हमको जानता है अच्छी तरह से। लेकिन पत्नियां जो हैं बड़े बड़े घर की बेटी हैं, देखेंगे तो क्या सोचेंगे बड़ा मित्र बनता है। इनको मित्र बनाए हैं, बोल रहे हैं और चावल लेकर के आए हैं। भाभी जी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी ने कहा कि देखो कन्हैया बात ऐसी है कि वो क्या है कि वो भाभी वाली बात हम लोग बात में करेंगे। बोलो राधे राधे। भाभी की बात बाद में करेंगे, चलो थोड़ी दूसरी बात करेंगे। सुदामा जी ने कहा नहीं, भाभी ने कुछ भेजा है। देख कन्हैया, हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना गुरुकुल में, तो गुरुजी कहते थे कन्हैया पढ़ने में कमजोर है, सुदामा पढ़ने में तेज है और कन्हैया उद्यम करने में आगे है। कन्हैया बोले वो सब मालूम है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा तो भाभी वाली बात बाद में नहीं कर सके। एक बार हम लोग पढ़ने गए थे, जंगल में गए थे, कितने जोर की बारिश हो रही थी, याद है कन्हैया? बोले सब याद है, पर भाभी ने क्या भेजा?
सुदामा जी बोले जा बात के पीछे पड़ जाए, बात को छोड़े ही ना। अरे तू भाभी वाली बात बाद में नहीं कर सके? कन्हैया बोले नहीं, भाभी ने क्या भेजा है, मेरे लिए कुछ भेजा है? बोले वो बात में करेंगे भाभी वाली बात, दूसरी बात करते हैं। झट से कन्हैया चावल की पोटली छीनी, एक मुट्ठी चावल खा करके कुटिया महल बनाया। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई, तीजी मुट्ठी जहां उठाई, रुक्मणी ने तो टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर हो। सुदामा जी बोले कन्हैया अब हम जानना चाहे हैं, काहे? बोले तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी। कन्हैया सुदामा जी को छोड़ करके आए। सुदामा जी यहाँ आ रहे हैं, अपना नगर ढूंढ रहे हैं, और नगर तो द्वारका जैसी बन गई है। सुदामा जी ने सोचा कि लग रहा है कि रास्ता हम भूल गए, फिर द्वारका चले गए। हे भगवान, अब तो फिर हमको जाना पड़ेगा, इतना मैं थक गया हूँ। जैसे तैसे करके मैं आया, ऐसा लग रहा है रास्ता भटक करके फिर द्वारका आ गए। भाई जी कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा सुदामापुरी है, सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा सुदामापुरी, लेकिन ये सुदामापुरी जैसा गांव तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हो सके सुदामा नामक कोई सेठ होंगे, उनको अच्छा लगा होगा हमारी झोपड़ी कहीं बना दिया। सेठ जी को बुलाना, पूछे तो सही कि हमारी झोपड़ी किधर है। दरबारों ने कहा सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं, पंडित जी बड़े उनके ठाठ है। बोले सुदामा नाम तो मैं ही हूँ, पर क्या बताओ कोई पंडित जी और होंगे, पैसे वाले होंगे, लेकिन मैं हूं कि कोई दूसरा है ये कैसे पता लगेगा? वो मैं ही हूं कि कोई दूसरा है कैसे पता लगे? अगर मैं ही हूं तो मेरी पत्नी तो वही होगी। बोलो राधे राधे। अगर मैं ही हूं तो मेरी पत्नी वही होगी। सुदामा जी ने आवाज लगाया, सुशीला, ओ सुशीला, सुशीला। सुशीला तो ऊपर छत पे थी, नीचे झांक करके देखा हमारे पतिदेव आ गए हैं। दौड़ करके आई सुशीला, सुदामा जी के चरणों में साष्टांग लगी। सुदामा जी ने देखा एक मोटी कोई सेठानी सी लग रही है। सुदामा जी दूर 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 हटो, दूर हटो। सुशीला तो भगवान की कृपा से कुटिला हो गई थी। भगवान जब पैसा देता है, ये देता है तो ये भी देता है। बोलो राधे राधे। सुशीला तो हो गई कुटिला। सुदामा जी ने देखा सुशीला, अरे तू तो कुटिला हो गई है। सुशीला तेरे लटक रहे हैं दो दो चोटीला, ये सब कैसे हुआ?
सुशीला बोली उसी मुरली वाले की कृपा है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। दोनों हाथ बढ़ करके सब लोग दोनों हाथ बढ़ करके हरि बोल। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने औकात तेरी। मिला जो भी तुझको बदौलत मिला है, मिला जो भी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी घर पर रह करके भगवान का भजन करने लगे। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ हुआ, जिसमें ब्रज के ग्वाल बालों से, मैया यशोदा से, नंद बाबा से, राधा रानी से गोविंद की मुलाकात हुई। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। नवदा भक्ति का वर्णन भगवान सुखदेव करते हैं। ज्ञान वैराग का वर्णन करते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। भगवान जाने ही वाले थे, उद्धव जी पहुंच गए। भगवान से कहा, प्रभु अब तो आप जा रहे हो, कैसे मिलोगे? कन्हैया बोले, हमको पाने का एक ही तरीका है, भक्ति। मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, जाते बेदी ब्रह्म में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान श्री कृष्ण भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है कथा का। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी हम नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा। हम तो आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये हाड़ मांस का जो दिखाई दे रहा है पतला, ये हम नहीं है, हम तो आत्मा हैं। ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। हम आत्मा हैं और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर है। आत्मा न जाना न मृष्यति। भगवान सुखदेव बोले, राजन कथा सुनाना सार्थक हो गया। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की।
भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना करके विदा ले रहे हैं। भागवत भगवान की भी विदाई आज है। तो हमने कल कहा था कि आज सब लोग भागवत भगवान को प्रणाम करके विदाई के रूप में जो कुछ भी भेंट अर्पण करना हो रख करके भागवत भगवान को प्रणाम करके और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हम पर कृपा बरसाए रखें, सदा आपकी कृपा बरसती रहे, हमारे घर में सुख और शांति मिले, आपके चरणों की भक्ति मिले और संसार सागर को पार करके जब मरे तो आपके धाम में हमको जगह मिले। बोलो राधे राधे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें भागवत भगवान को और एक एक करके आएंगे भागवत भगवान को प्रणाम करके और विदाई के रूप में जो भी भेंट अर्पण करना हो रख करके फिर इधर से आएंगे और इधर से निकल करके फिर अपने ही जगह पर बैठ जाएंगे। जाएंगे नहीं, अभी ब्रज की होली होगी। बोलो राधे राधे। अभी ब्रज की होली बाकी है, इसलिए फिर अपने जगह पर आप लोग बैठ जाएंगे। इधर गिर गया है। इतने आए उमर कनाई लाला, 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 उस पे आई राधा गोरी रे रसिया, उस पे आई राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया,